नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप गिट को यूज में ले सकते हैं इन योर विजुअल स्टूडियो 2019। गाइस, गिट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, गिट क्या है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है लेकिन आज जो वीडियो है कम्प्लीटली ये उन लोगों के लिए जो डॉटनेट के अंदर डेवलपमेंट करते हैं और गिट को यूज में लेना चाहते हैं इन विजुअल स्टूडियो 19। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले गिट एक्सटेंशन को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं विजुअल स्टूडियो 19 के अंदर। देन हम मूव करेंगे कि गिट रिपोजिटरी वगैरह किस तरीके से क्रिएट होती है, लोकल रिपोजिटरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लोकल रिपोजिटरी के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो आपको करना क्या है, विजुअल स्टूडियो 19 को आप ओपन करिए। देन आप कंटिन्यू विदाउट कोड इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो जब ये आपके सामने ओपन हो जाता है तो आप यहां देख रहे हैं ये गिट के नाम से ऑप्शन आ रहा है। आपके हो सकता है शुरुआत में ऑप्शन नहीं आए, तो आपको करना क्या है, एक्सटेंशन पे जाना है। यहां जाके आप देखें मैनेज एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद आप यहां देखें, आपको यहां से सर्च करना होगा गिट हब एक्सटेंशन फॉर विजुअल स्टूडियो। आप इसे सेलेक्ट करेंगे। ये मेरे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इस वजह से आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो भी हैं टूल्स हैं आप यहाँ देख सकते हो, जिन जिन की आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, देन आप exe को रन करा के उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप विजुअल स्टूडियो को अगर रीस्टार्ट करेंगे देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ गिट, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ओके। बाकी ये गिट चेंजेस वगैरह अभी कुछ नहीं ओपन कर रहा हूं मैं। अब ये मेरा एक एम्प्टी मतलब प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ एक डॉटनेट कोर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उस डॉटनेट कोर के प्रोजेक्ट को मैं गिट के साथ कैसे इंप्लीमेंट करूंगा वो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करें। अभी तक मेरा यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ शो नहीं हो रहा है, ओके। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, फाइल पे जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, देन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मैं यहाँ ASP.NET Core वेब ऐप को सिलेक्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ गेट एग्जाम्पल वीडियो, ओके। ये मैंने बनाया, एज इट इज रहने दें, बाकी आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये मैं हटा देता हूँ अभी फॉर द सिंप्लिसिटी। .NET Core 3.1 को सिलेक्ट करता हूँ और इनेबल रेजर रन टाइम कंपाइलेशन को सिलेक्ट करके देन मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। आप ये प्रोजेक्ट में अभी तक यहाँ गिट का कोई भी रोल नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ जब गिट पे ऑप्शन पे जाते हैं तो यू हैव ऑप्शन ऑफ क्रिएट गिट रिपोजिटरी, ओके। आप इसे सेलेक्ट करिए। अभी हम लोग यहाँ गिटहब अकाउंट पे नहीं जा रहे हैं। गिटहब आप जानते हैं कि एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप अपने जो भी आपका सोर्स कोड होता है आप उसे वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बट हम लोग लोकल ओनली पे कर रहे हैं। रिमोट पे भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, आगे की वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो ये लोकल पाथ आ रहा है, एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर चेंजेस देखना चाहते हो कि वास्तव में कोई गिट से रिलेटेड कोई भी चीज ऐड हुई है या नहीं हुई, तो आप क्या करें, या तो आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर जाएं, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाएं, ठीक है ना। और यहाँ जाके व्यू में जाके अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं हिडन फाइल्स को तो भी आपको यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब क्या करें, आप इसे चेक करने के लिए कि वास्तव में कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए, आप इसके बैक जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर आपकी कुछ फाइलें आ रही हैं, जैसे गिट इग्नोर और गिट एट्रीब्यूट। इसका मतलब है कि गिट का रेफरेंस आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। और इसे अगर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यू हैव अ ऑप्शन स्विच बिटवीन सॉल्यूशन अवेलेबल व्यूज। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, तो आप ये देखें ये फोल्डर व्यू आ रहा है और फोल्डर व्यू पे जाके क्लिक करेंगे, देन यू आर ऑप्शन ऑफ दीज ऑल फाइल्स, ठीक है, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मुझे वापस से वहीं जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये SLN फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर का ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपना गिट का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, ये जो विंडो है हमारी या प्रोजेक्ट जो है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर इस लोकेशन पे जहाँ आप देख रहे हैं गिट एग्जाम्पल वीडियो, ये आ रहा है जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है। और यहाँ बाय डिफॉल्ट एक मास्टर ब्रांच सेलेक्ट होकर आ रही है, ठीक है ना, ये आपकी मेन ब्रांच होती है। अब आपको करना क्या होता है, गिट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि आप ऐसा चाहते हो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काफी डेवलपर्स काम कर रहे हैं या 3 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो 3 डेवलपर्स अपनी अपनी सेपरेट एक ब्रांच बनाएंगे, कोड के अंदर अपडेट करेंगे। अगर उनको लगता है कि कोड उनका बिल्कुल ठीक है तो आप उनको अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर ऐड करेंगे। मास्टर ब्रांच आप बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन कोड जो प्रोडक्शन पे जाने वाला है। और जो सब ब्रांचेस आप बनाते हैं वो आपके स्टैगिंग एनवायरनमेंट की ब्रांचेस होती हैं, या डेवलपर अपना जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं ये वो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस ब्रांच के ऊपर ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं
तो आप यहाँ देखें यू हैव द ऑप्शन ऑफ न्यू ब्रांच। ओके, तो मैं न्यू ब्रांच यानी कि एक नया कोड अपडेट करूंगा और वो कोड मैं यहाँ अपने जो ओरिजिनल कोड है उसके साथ मर्ज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ न्यू ब्रांच को सिलेक्ट करता हूँ और इसका नेम देता हूँ मैं फर्स्ट ब्रांच। ओके, ये मैंने फर्स्ट ब्रांच सेलेक्ट किया और यहाँ आप देखें चेकआउट ब्रांच लिखा हुआ है। चेकआउट ब्रांच का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ब्रांच होगी ये बेस्ड ऑन है मास्टर ब्रांच। ठीक है ना, हो सकता है कि एक सब ब्रांच की भी सब ब्रांच हो तो वो आप यहाँ से बेस्ड ऑन में जाके चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको यहाँ मास्टर ब्रांच को ही सेलेक्ट करके रखना है। और चेकआउट ब्रांच का मतलब होता है कि फर्स्ट ब्रांच ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट होकर आएगी जो अभी आपके यहाँ मास्टर है। तो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखें फर्स्ट ब्रांच पे आप आ चुके हैं। अब करना क्या है आपको, अब ये आपकी ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, यानी कि अब जो कोड भी आप चेंजेस करते हो और यहाँ देखें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर ये लॉक लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आप गिटअप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जो भी चेंज कर रहे हो बेसिकली आप चेंजेस फर्स्ट ब्रांच के अंदर कर रहे हो, मेन ब्रांच के अंदर नहीं कर रहे हो। ओके, तो जैसे मैं यहाँ होम कंट्रोलर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा कोड को मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, फर्स्ट ब्रांच कोड इज अपडेटेड। ओके, ये आपके सामने इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इस कोड को रन कराता हूं, अगर इस कोड को आप रन कराते हैं तो आप देखें क्या आउटपुट आपको यहाँ मिलता है। तो देखें स्क्रीन पे आपको मिल रहा है फर्स्ट ब्रांच कोड इज अपडेटेड। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ से मास्टर ब्रांच के ऊपर जाता हूँ और देन मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, दोबारा से री एग्जीक्यूट करूंगा तो भी आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट ब्रांच कोड इज अपडेटेड। तो ये आपको इस तरीके से मिल रहा है। अब बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर आप ये देखें ये अभी तक जो है वो चेक इन यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आपने सब ब्रांच को सिलेक्ट किया, फर्स्ट ब्रांच आपने यहाँ सिलेक्ट कर ली और यहाँ जाएं आप तो व्यू में आप जाएंगे तो गिट चेंजेस के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है ना, अब आप क्या करें, जो भी आपने कोड अपडेट किया है उसे आप कमिट करना चाह रहे हैं अपनी ब्रांच के ऊपर। ठीक है ना, तो एक सिंपल सा मैसेज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट ब्रांच, या फिर आप बोल सकते हैं होम कंट्रोलर इंडेक्स सेक्शन अपडेटेड इन फर्स्ट ब्रांच। देखिए इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये मैसेज लिखते हैं तो आगे जाके जब आप हिस्ट्री को देखोगे तो हिस्ट्री में आपको एक क्लियरली पता लग जाएगा कि आपने कहाँ चेंजेस किए हैं, उनको रिवर्ट बैक भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ कमिट ऑल का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कमिट हो जाएगा, यानी कि कोड आपका कमिट हो गया। और कमिट का ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोड जब विंडो आप उसके मतलब कमिट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। तो ये जो चेंजेस किए थे आपने वो चेंजेस आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। पहले इंडेक्स सेक्शन के अंदर आपने रिटर्न व्यू था और यहाँ अब कंटेंट में यहाँ अपडेटेड व्यू आ रहा है। ओके, अगर आपको रिवर्ट बैक करना हो तो रिवर्ट बैक भी कर सकते हो, बट अगर मैंने यहाँ चेंजेस कर दिए तो चेंजेस करने के बाद अगर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर जाता हूँ तो आप ये देखें जो ये रेड कलर का साइन आ रहा था ना वो यहाँ से परमानेंटली रिमूव हो गया। ओके, और अगर मैं अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट कराता हूँ, अभी देखें ये फर्स्ट ब्रांच कोड इज अपडेटेड आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप यहाँ से ब्रांच को आप चेंज कर देते हो, क्योंकि फर्स्ट ब्रांच के अंदर आपने परमानेंटली अपडेट कर दिया है, अगर आप यहाँ से जाके इसे दोबारा से री एग्जीक्यूट कराते हो तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रीवियस कोड था, ठीक है ना, वही कोड का एग्जीक्यूशन आपको यहाँ दिखाई देगा। यानी कि आपने जो होम इंडेक्स सेक्शन के अंदर जो अपडेशन किए थे, पहले वो व्यू को रिटर्न कर रहा था, उसके बाद आपने कंटेंट रिटर्न कराया, लेकिन अब यहाँ पर ये व्यू को ही रिटर्न कर रहा है। यानी कि मेन ब्रांच के अंदर अभी अपडेटेड नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सब ब्रांच आपने बनाई थी उसी कोड के अंदर यहाँ अपडेशन हुआ है। तो वो कोड अपडेशन आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप मास्टर पे जाते हो तो ये मास्टर पे आपको इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अगर सेम फाइल के अंदर ही अगर आप सब ब्रांच पे जाके सेलेक्ट करते हैं देन आप ये देखें ये सब ब्रांच का कोड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद अगर आप यहाँ देखें आपने एक ब्रांच फर्स्ट ब्रांच और बना दी और यहाँ मास्टर ब्रांच सेलेक्टेड है ही, और यहाँ अगर आप जाते हो गिट के अंदर व्यू के अंदर तो यहाँ एक गिट रिपोजिटरी का ऑप्शन है, तो आप यहाँ जाके हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो मैसेज आपने वहाँ डाला था होम कंट्रोलर इंडेक्स सेक्शन अपडेटेड इन फर्स्ट ब्रांच, तो ये आपको फर्स्ट ब्रांच में बता रहा है कि फर्स्ट ब्रांच में आपने ये अपडेशन किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर रिफ्रेश आपको पहले कर लेना चाहिए, इट्स अप टू यू। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नई ब्रांच और बनाता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ बनाया सेकंड ब्रांच, और बेस्ड ऑन मैं चाहता हूँ कि ये मास्टर ब्रांच पे ही रहे, तो मास्टर ब्रांच को आपने सेलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा जनरली आपकी जो भी ब्रांचेस बनती हैं वो मास्टर ब्रांच यानी मेन ब्रांच पे ही होनी चाहिए। अगर आप ब्रांचेस की सब ब्रांचेस नहीं बना रहे हो तो आप यहाँ बेस्ड ऑन ये सेलेक्ट कर लें। देन उसके बाद ये सेकंड ब्रांच बन गई आपकी। अब सेकंड ब्रांच के अंदर यानी कि आपको यहाँ सेकंड ब्रांच आपकी ओपन है। अब मैं इसमें जाके कोड में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो ये मास्टर ब्रांच के ऊपर बेस्ड थी, तो इस वजह से क्या करा इसने मास्टर ब्रांच का ही जो कोड था वही यहाँ से रिट्रीव किया। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ होम कंट्रोलर
index section second branch is selected. ओके, और सेकंड ब्रांच इज अपडेटेड, ये लिख दिया इतना समय से. ओके, अब करना क्या है आपको, यहाँ अपडेट करना है बिल्कुल. तो आप क्या कर सकते हैं, होम कंट्रोलर इंडेक्स सेक्शन ओके एंड सेकंड ब्रांच, ये आप देन कमिट ऑल के ऊपर क्लिक करा. तो कमिट ऑल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जो भी आप चेंजेस करते हो एक ही फाइल के अंदर नहीं, जितनी भी नंबर ऑफ फाइल्स हैं उन सभी के अंदर अगर चेंजेस करते हो और कमिट ऑल करते हो तो सबके सब चेंजेस एक साथ हो जाते हैं. ओके, तो आप यहाँ देखें, एक बार रिफ्रेश कर लें इसको, ठीक है ना. अब ये सेकंड ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने. तो यहाँ आप देखें सेकंड ब्रांच पे आप अगर चेक करना चाहते हो सेकंड ब्रांच पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. और बेसिकली आपकी ये फाइल के अंदर अपडेट यहाँ हो भी चुका है. ओके, तो सेकंड ब्रांच पे अगर आप एग्जीक्यूशन कराएंगे तो आपको ऑब्वियसली सेकंड ब्रांच का ही ऑप्शन मिलेगा. नीचे आप ये जरूर ध्यान रखिएगा सेकंड ब्रांच ही सेलेक्ट होना चाहिए. तो जो ब्रांच आपने सेलेक्ट कर रखी है एग्जीक्यूशन पे आउटपुट उसी का आता है. ये आप देखें, ये इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा है. और बाकी आपका जो नॉर्मल है जो आपने बनाई है ब्रांचेस, उस तरीके से ब्रांचेस को आप बना सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी ब्रांच को डिलीट करना चाहते हो, डिलीट हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने क्लोड को बिल्कुल क्लीन रखना चाहते हैं. ऐसे नहीं ब्रांचेस की ब्रांचेस आप बनाते गए. ब्रांचेस आप इसलिए बनाते हैं कि आपको अपने कोड को टेस्ट करना है, लेकिन मेन ब्रांच के कोड को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. हो सकता है आपसे गलती हो जाए तो फिर वो मेन के अंदर पूरा रिवर्ट बैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है. तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच को डिलीट करना चाहते हो आप, तो बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हो. बहुत ईजी टास्क है. आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, चेकआउट ब्रांच आपकी यही होनी चाहिए, ठीक है ना. तो यहाँ से आप क्या करें, आप चाहें तो मास्टर ब्रांच को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए. तो ये बोल्ड में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी ब्रांच सेलेक्टेड है. अब आप क्या करें, यहाँ से इसकी ब्रांच यानी मास्टर की सब ब्रांच को आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो. ओके, एक बार मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ये ब्रांचेस पे जाता हूँ. देन सेकंड ब्रांच मैंने यहाँ सेलेक्ट करी. सेकंड ब्रांच का कोड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पर आप ये देखें, अगर आपको ब्रांचेस को अपडेट करना है. अच्छा, यहाँ पर अभी तक मैंने अपडेट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको. यानी कि अगर आप मेन ब्रांच पे जाते हो, दिस इज योर मास्टर ब्रांच, तो अभी तक यहाँ रिटर्न व्यू आ रहा है. लेकिन मुझे अगर ब्रांच को मर्ज करना है तो मैं ब्रांच किस तरीके से मर्ज कर सकता हूँ ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. तो आप जब गिट पे जाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है मैनेज ब्रांचेस. ओके, तो यही देखें आपके सामने आ रहा है. अब आपको करना क्या है, सेकंड ब्रांच को मास्टर ब्रांच के अंदर ऐड करना है. तो आप सेकंड ब्रांच के ऊपर राइट क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन होता है मर्ज सेकंड ब्रांच इनटू मास्टर, ठीक है. अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा. देन यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये आपकी ब्रांच अपडेट हो जाएगी. और अगर आप अब कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो जो सेकंड ब्रांच के अंदर आपने कोड में अपडेशन किए थे वो आपकी मेन ब्रांच के ऊपर हो जाएंगे और उसका आउटपुट आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप अपनी सब ब्रांच को यहाँ ऐड कर सकते हैं. ओके, और अगर किसी ब्रांच को आपको डिलीट करना हो तो आप बिल्कुल डिलीट भी कर सकते हो. डायरेक्टली आप यहाँ जाके इस डिलीट के ऊपर क्लिक कर दें. तो ये डिलीट के ऊपर क्लिक करने पर जब आप इसे री एग्जीक्यूट कराएंगे, ओके, क्योंकि आपने ब्रांच डिलीट कर दी, ठीक है ना, लेकिन उसका कोड यहाँ पर ये रेफरेंस में ले रहा है अभी. ओके, तो आप यहाँ मास्टर पे जाके देखते हैं, क्योंकि कोड में आपने अपडेशन कर दिए थे, देन उसके बाद आपने चेंजेस करके यहाँ डाला था, तो इस वजह से उस कोड का यहाँ उठा लिया इसने. अगर आपको लगता है कि नहीं सेकंड ब्रांच मेरी गलत थी, तो आप क्या करें, फर्स्ट ब्रांच को सेलेक्ट करके और मर्ज फर्स्ट ब्रांच इनटू ये कर दीजिए, ठीक है. और देन आप इसे री एग्जीक्यूट कराते हैं अगर, तो आपको यहाँ आउटपुट इस तरीके से मिल जाएगा. तो ये आप देखें, ये इस तरीके से यहाँ ब्रांचेस के रेफरेंसेस भी ले रहा है. तो जो ब्रांचेस आपको फाइनली रखनी है उस ब्रांच का कोड आप यहाँ रखेंगे, कमिट करेंगे और जैसे अवॉर्ड करते हैं, मर्ज इन प्रोग्रेस अभी आपका चल ही रहा है. ओके, ये आपने यहाँ सेलेक्ट किया. ओके, देन आप इसे मर्ज कर दें. ओके, तो मर्ज का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट नहीं करा था, अब आप एक्सेप्ट मर्ज कर दीजिए. ये आपका यहाँ से अपडेट हो गया. अगर आप यहाँ से मेन अपडेट भी करना चाहते हो तो आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं. तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें. अगर आपको कोई भी नई चीज़ और सीखनी है इसके अंदर तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप लिखें, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू सो मच.